तो मेरा नाम है गुड्डू और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुड्डू। टेक्निकल गुड्डू में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करूंगा गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और घंटा दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पहला कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल है, चलिए देखते हैं। MS एक्सेल में MS का मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ यहाँ मिस्टेक भी हुआ है, हिंदी आप लोग सुधार लीजिएगा, ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, MS एक्सेल में MS का मतलब क्या होता है। ठीक, तो MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं? वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्प्रेडशीट, ब्लैंक पेज, वर्क एरिया, नॉन स्प्रेडशीट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्प्रेडशीट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्प्रेडशीट। इसका सही आंसर स्प्रेडशीट हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल वर्जन 2019 में रो कितने होते हैं? जी हाँ, 2019 में एक्सेल में 2019 में रो कितने होते हैं? 19 की बात करें चाहे 21 की बात करें, उसमें रो होता है 10, 48, 576। कितने होते हैं? 10, 48, 576। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल T से क्या होता है? ठीक है, कंट्रोल T से क्या होता है? टू डिस्प्ले द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, टू ओपन फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग बॉक्स। देखिए क्या होता है कंट्रोल T से जो होता है, ठीक है, कंट्रोल T से टेबल होता है। क्या होता है? कंट्रोल T से टेबल इंसर्ट होता है। टेबल कैसे इंसर्ट होता है? ऐसे देखिए, ये इसी को हम टेबल बोलते हैं। चला अगला क्वेश्चन देखते हैं। Alt F8 से क्या होता है? Alt F8 से क्या होता है? ठीक है, माइक्रो डायलॉग बॉक्स। ठीक है, माइक्रो डायलॉग बॉक्स होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कई सारे सेल को मार्ज कर सकते हैं, मार्ज करने के बाद टेक्स्ट सेंटर में हो। ठीक है, तो कौन सा विकल्प चुनेंगे? ठीक है, कुछ गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है हिंदी में, आप देख सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है सेल को मार्ज कर सकते हैं और मार्ज करके उसको टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। तो मान के चलिए ये आपका कुछ यहाँ पे है, टेबल है, इसमें हम लिखते हैं SK। क्या लिखते हैं? कुछ भी लिखते हैं इस रो में। ठीक है, और बीच में हो तो इसको मार्ज ऑन सेंटर पे क्लिक करेंगे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मार्ज सेंटर C में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट का काम क्या है? कंडीशनल फॉर्मेट का काम क्या है? ठीक है, तो ये एक्टिव सेल के वैल्यू को सेल को हाईलाइटेड कर देता है। ठीक है, तो इसी का आंसर यही होता है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेट का होता है, ये हाईलाइटेड कर देता है। ठीक है, वैल्यू को हाईलाइटेड कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने सीट होते हैं? MS एक्सेल में 3 सीट होते हैं। ठीक है, और नया वाला में जो है, नया वाला में 1 सीट होते हैं। जो 2021 की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 सीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल में किए गए फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, सेल में किए गए फॉर्मेट को लिए क्या करते हैं? ठीक है, अगर आपका फॉर्मेट है तो उसको क्या करते हैं? क्लियर कंटेंट। ठीक है, क्लियर कमेंट, क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, इसका आंसर होगा क्लियर फॉर्मेट। क्या आंसर होगा? क्लियर फॉर्मेट। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे SK लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और इस पे हम कुछ
फॉर्मेट इसको सेट कर देते, जैसे अंडरलाइन कर देते हैं, इसको और सजा देते हैं, इसको तिरछा करा कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। इसको फॉर्मेट हटाना है तो क्लियर फॉर्मेट करेंगे। क्या करेंगे? क्लियर फॉर्मेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट किसी भी लाइन, पेज, फुटनोट, टेबल, कमेंट इत्यादि पर जंप करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, कहने का अर्थ है यहाँ पे बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए यही लिखा हुआ है और इसमें हमको पेज पे जाना है। क्या करना है? पेज पे जाना है। तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल क्या करेंगे? कंट्रोल गो टू। क्या करेंगे? कंट्रोल गो टू। कंट्रोल गो टू से क्या होता है? गो टू से जैसे कंट्रोल गो टू दबाएंगे, कंट्रोल जी, तो वहाँ पे लिखने के लिए आ जाएगा। तो पेज लिखेंगे तो आपका वहाँ जहाँ जहाँ पेज होगा वहाँ पर लेके चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? ठीक है, हाइपर का शॉर्टकट क्या होता है? के होता है, कंट्रोल प्लस के। ठीक है, कंट्रोल एच से होता है, कंट्रोल एच से जो होता है रिप्लेस होता है। क्या होता है? रिप्लेस। ठीक है, कंट्रोल अल्ट से रिप्लेस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। F11 से क्या होता है? F11 से क्या होता है? F11 से टू क्रिएट ए चार्ट। ठीक है, टू क्रिएट ए चार्ट। F11 से क्या होता है? टू क्रिएट ए चार्ट। ठीक है, टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, टू एक्टिव मेनू बार। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है? टू क्रिएट न्यू चार्ट। ठीक है, न्यू चार्ट होता है। क्या होता है? टू क्रिएट न्यू चार्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, आप देख सकते हैं इसमें बता रहा है चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा की का इस्तेमाल करेंगे। अल्ट F1, अल्ट F3, अल्ट F2, अल्ट F4। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको क्या करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आप अल्ट F1 का क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? अल्ट F1 का क्लिक करेंगे अगर चार्ट आपको इंसर्ट करना है तो। ठीक है, और वही आप F2 दबाते हैं, क्या करते हैं? कंट्रोल F2, तो इससे क्या हो जाता है? आप प्रिंट प्रीव्यू में चले जाते हैं। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में चले जाते हैं। और वही हम बात करते हैं कंट्रोल अल्ट F4 की, तो क्या करता है? विंडो के सारा फाइल जो फाइल होते हैं एक बार में कट जाता है। मान लीजिए चार विंडो खुले हुए हैं, उसमें चारों विंडो एक ही बार में कट जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अल्ट इंटर से क्या होता है? ठीक है, स्टार्ट ए न्यू लाइन विथ इन द सेम सेल। ठीक है, क्या होता है? स्टार्ट ए न्यू लाइन विथ इन द सेम सेल। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सेम ही सेल में रहता है। ठीक है, अगले सेल में नहीं जाता है। मैंने कहने का अर्थ ये सेल है। ठीक है, ये बहुत सारे सेल हैं। ठीक है, इसको खंदा को सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर अल्ट के साथ इंटर बटन दबाएंगे तो उसी सेल में रह जाएगा आपका। ठीक है, उसी सेल में आपका रह जाएगा कंटेंट। चलिए, ऐसे इंटर दबाएंगे तो निचला सेल में चला जाएगा, ठीक नीचे, और टैब डालेंगे तो यहाँ इस टैब में चला जाएगा, और अल्ट टैब डालेंगे तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज फॉर्मेट के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, परसेंटेज कुंजी के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज के लिए कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अल्ट HO से क्या होता है? अल्ट HO से क्या होता है? ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ इंक्रीज डेसिमल। ठीक है, डिस्क्रीज डेसिमल, गो टू बिगिनिंग ऑफ रो, नॉन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इसका इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज।
और इसमें क्या होता है, इंक्रीज से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप इस सेल में हैं, ठीक है, अल्ट के साथ आप इस सेल में हैं, जैसे कि मान के चलिए इस सेल में हैं आप, ठीक है, ये और आप जैसे डालते हैं तो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यानी कि 0 से 1 पे लेके चला जाता है, अगले में लेके चला जाएगा, क्या करेगा, अगला में लेकर चला जाएगा। और यही डिस्क्रीज होगा तो पहले लेके चले जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑटो सम का फार्मूला बताएं। ऑटो सम का फार्मूला बताएं। तो ऑटो सम का फार्मूला जो होता है अल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है, अल्ट प्लस इक्वल टू, पेपर में ऊपर जाने के लिए कंट्रोल पेज अप करते हैं। क्या करते हैं, पेज के ऊपर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप, और नीचे जाने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल जे से क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल जे से क्या होता है, तो हम कंट्रोल जे की बात करते हैं। तो कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। क्या होता है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। इसमें किसी ऑप्शन में जस्टिफाई नहीं लिखा हुआ है। चलिए इस सवाल को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये गलत लग रहा है। खैर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंट्रोल F11 क्या है, कंट्रोल F11 से क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल F11 से इंसर्ट माइक्रो सीट होता है। क्या होता है, कंट्रोल माइक्रो सीट होता है। इसमें भी नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत है। ये कंट्रोल F11 से माइक्रो सीट होता है। ठीक है, इंसर्ट माइक्रो सीट। अल्ट अगर यहाँ पे होगा ALT, अल्ट होगा, अल्ट प्लस F11 तो ओपन VBA होगा। ठीक है, VBA होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंट्रोल अल्ट टैब क्या होता है, कंट्रोल अल्ट टैब इंक्रीज डेसिमल, अभी बताए हैं क्या होता है, पहले चला जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्क्रीज हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल के अंदर करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर डेट पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि डेट पूछ रहा है, तो डेट के लिए हम टुडे इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, टुडे। अगर डेट और टाइम पूछे तो नाउ। ठीक है, अगर डेट और टाइम के लिए नाउ और डेट के लिए टुडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिफ्ट F8 से क्या होता है, शिफ्ट F8 से क्या होता है, क्विक वैच। ठीक है, व्यू ऑब्जेक्ट, क्रिएट द चार्ट टू 8 सेक्शन। ठीक है, तो F8 से क्या होता है, 8 सेक्शन होता है। ठीक है, उसमें आप सेक्शन जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल होम बटन से क्या होता है। ठीक है, तो गो टू बिगिनिंग ऑफ रो, सेलेक्ट इंटायर कॉलम, गो टू सेल 1। जी हाँ, आप देख सकते हैं इसका आंसर ये होगा। अब कैसे, यहाँ पे आइए। ठीक है, और आप यहाँ पे किसी भी सेल में हैं, क्या करेंगे, किसी भी सेल में हैं, इस सेल में मान के चलिए आप हैं, इस सेल में आप काम कर रहे हैं। इस सेल में काम करने के बाद होम बटन पे भी दबाइएगा तो यहाँ चले आइएगा। ठीक है, और आप कंट्रोल होम बटन पर भी दबाइएगा तो आप इस सेल में A1 सेल में आए, तो ये हो गया A और ये हो गया 1, तो आप इस सेल में चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल डी से क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल डी, कॉपी फार्मूला, राइट इन सेलेक्ट सेल। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट, डिस्क्रीज इंडेंट, कॉपी फार्मूला, ड्रॉ इन सेलेक्ट सेल। जी हाँ, इसका आंसर कॉपी फार्मूला इन सेलेक्ट सेल। अगर डी करते हैं एक्सेल में तो कॉपी फार्मूला ड्रॉ इन सेलेक्ट सेल डी से होता है। ठीक है, वही हम बात करते हैं। अगर कॉपी फार्मूला इन सेलेक्ट सेल, अगर डी हम वर्ड में करते हैं तो डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया
डी, इसका आंसर हो गया डी। चलिए अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। शिफ्ट स्पेस बार से क्या होता है? शिफ्ट स्पेस बार से क्या होता है? सेलेक्ट इंटायर कॉलम, ठीक है, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट ऑल टू द स्टार्ट ऑफ द शीट, सेलेक्ट इंटायर रो। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको रो को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, क्या करना है, रो को सेलेक्ट करना है, तो रो के लिए क्या होता है, रो हो जाएगा। रो के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस डालेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस डालेंगे। अगर कॉलम को होगा तो कंट्रोल के साथ, ठीक है, आप याद रखिए, सी से कॉलम, सी से कंट्रोल, ठीक। अगर शिफ्ट स्पेस बार जो होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए आप रो, ठीक है, रो को सेलेक्ट होगा शिफ्ट स्पेस बार बटन दबाने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट पेज अप क्या होता है? अल्ट पेज अप, अल्ट पेज अप से क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि अल्ट पेज अप से यही होता है। इसका आंसर क्या होगा, मूव टू वन स्क्रीन अप, ठीक है, मूव टू वन स्क्रीन डाउन, मूव टू ऑन स्क्रीन राइट, मूव ऑन स्क्रीन लेफ्ट। अल्ट ऐप से क्या, अल्ट पेज अप से होता है, आप पेज जो है आप इसके पहले चले जाएंगे, ठीक है, इसके पहले वाले पेज, यहाँ पे 2 पेज हैं तो आप पहले वाले पेज में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, ठीक है। अगर 2 पेज खुला हुआ है तो इसमें आप चले जाएंगे, ठीक है। अगर वही अल्ट पेज डाउन कहेगा तो अगला पेज में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिफ्ट F5 से क्या होता है? शिफ्ट F5 से क्या होता है? तो शिफ्ट F5 से क्या होता है, तो शिफ्ट F5 से आपका फाइंड द वैल्यू होता है, ठीक है, वैल्यू को आप खोज सकते हैं। फाइंड यहाँ पे होता है कंट्रोल प्लस F से होता है, रिप्लेस कंट्रोल प्लस H से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 5 क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट 5, कंट्रोल शिफ्ट 5 से क्या होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट टू फॉर्मेट नंबर इन कॉलम फॉर्मेट, टू फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्मेट, टू फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट 5 से जो होता है क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल, इसका आंसर होगा टू फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज, ठीक है। अगर ये आप बटन डाल करते हैं तो परसेंटेज का खुलता है, ठीक है, परसेंटेज खुलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल्ट कंट्रोल भी, क्या लिखा हुआ, ऑल्ट कंट्रोल भी, इसे क्या होता है कि पेस्ट स्पेशल होता है। क्या होता है? पेस्ट स्पेशल होता है। अगर कंट्रोल भी करते हैं, अगर सिर्फ कंट्रोल भी करते हैं तो आपका पेस्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिफ्ट कंट्रोल F से क्या होता है? शिफ्ट कंट्रोल F से क्या होता है? फॉर्मेट सेल, क्या होता है? फॉर्मेट सेल होता है, ठीक है। बॉर्डर टू डिस्प्ले द चार्ट, कैंसिल द करेंट डायलॉग बॉक्स, तो इसका हो जाएगा आंसर फॉर्मेट सेल। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड दिखाई दे रहा है लेकिन क्वेश्चन यही सब आएंगे, ठीक है। इसी के लिए आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।